हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज एन assertion और रीजन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको ये assertion और रीजन दे रखी है और इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए पहले रीड करते हैं अपनी assertion को। बायोटिक रिसोर्सेज आर obtained फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनमें लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, इंसान, फ्लोरा एंड फौना, पेड़ एवं वनस्पति, plant and animal world. All of these are the example of biotic resources. Reason है biotic resources, abiotic resources are those things which are com composed of non-living things, for example rock, air and metal। यानी कि abiotic resources वो चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉक, एयर एंड मेटल, ये होते तो रिसोर्स हैं लेकिन क्योंकि इनमें लाइफ नहीं होती है ये इसलिए एबायोटिक होते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सेकंड ऑप्शन है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। थर्ड ऑप्शन है assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्सेज की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बायोटिक एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज। अब ये बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्सेज कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड एज बायोटिक और ए बायोटिक। अब ओरिजिन के बेस पे यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनका बॉर्न कैसे हुआ था, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए थे, कैसे ओरिजिन हुआ था, इस बेस पे हम रिसोर्सेज को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज और एक होते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दे रखी है ना बायोटिक और ए बायोटिक की, डेफिनेशन बिल्कुल सही है लेकिन कहीं पर भी ये बायोटिक रिसोर्सेज का जो एजर्शन दिया हुआ है इसका रीज़न बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एजर्शन का, क्योंकि रीज़न में आपको ए बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन दी गई है ना कि बायोटिक रिसोर्सेज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है और उनको बायोटिक रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे को अर्थ से मिलते हैं। ये इसका करेक्ट रीज़न है। बायोटिक रिसोर्सेज रेफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका कंपोनेंट अर्थ में ही मिलता है एंड दे आर लिविंग और हैव लाइफ। इनमें लाइफ होती है और ये लिविंग कंपोनेंट का एग्जाम्पल होते हैं। दैट इज़ वाई इनको बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना दिया हुआ है, ये बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज जिनमें लाइफ नहीं होती है वो ए बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एजर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है लेकिन रीज़न एजर्शन को ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि एजर्शन में ए बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन दे रखी है। बायोटिक रिसोर्सेज का प्रॉपर रीज़न आपका ये है कि बायोटिक रिसोर्सेज में लाइफ होती है, वो अर्थ के लिविंग कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं इसलिए वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फौना। सो बोथ assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion is your correct answer. So option 2 is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.